Everyone, this is Umair Hassan, and today in this video, I'm going to solve a question that is basically from CSS Data Science and Ability 2024 paper, and the question is 8 part D. However, I want to mention here that it is an important topic for all government exams, and this topic is from the speed. The topic is rate. Uh, when the speed of the car, you relate them like when the cars are moving in the opposite direction or they are moving perpendicularly to each other, then how to solve a question. So this was a different question in comparison with the questions that they used to ask in the previous paper. So question is, there are three cars and they start moving in such a way that car A and B are moving opposite with speed of 60 kilometer per hour and 100 kilometer per hour. So let me first of all solve the question up to this point. There are three cars and they start moving in such a way that if you talk about कार A and B, अगर आप कार A and B की बात करते हैं तो कार A और B ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑपोजिट विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर. दो गाड़ियां A और B, तीसरी गाड़ी को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा. अगर हम बात करें कार A की और कार B की, तो कार A की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, कार B की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है. आपने फाइंड करना है द डिस्टेंस आफ्टर 15 मिनट्स बिटवीन ए एंड बी. पहले मैं पार्ट वन को सॉल्व करता हूँ. तो लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर पार्ट वन. Solution 1. So this is car A moving in this direction. Car B is moving in this direction. The speed of car A is 60 किलोमीटर पर आवर, आपको दी गई है क्वेश्चन में. B की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है. आप यहाँ पे लिखें 60 किलोमीटर पर आवर और यहाँ होगा 100 किलोमीटर पर आवर. और आपको टाइम कितना दिया है? आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद. व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर 15 मिनट्स बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में आफ्टर 15 मिनट्स कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में होगा आफ्टर 15 मिनट्स. नो, वन थिंग हियर इज दैट कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आप यूनिट्स को देखें तो यहाँ पे आपकी स्पीड आवर्स में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम दिया हुआ है मिनट्स में. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो यूनिट्स को आपने कंसिस्टेंट करना है. कंसिस्टेंट करने का मतलब ये होता है कि आपके यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए. यहाँ पर अगर टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका टाइम मिनट्स में है, तो मिनट्स को आवर्स में कर ले. अगर आपने मिनट्स को आवर्स में करना है तो डिवाइड करना पड़ता है आपको 60 से. इफ यू हैव टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स, 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो अगर आपने मिनट को आवर में करना है ना, मिनट्स को, तो ये 60 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो आपके पास इस तरह फिर मिनट की कन्वर्जन हो जाती है आवर्स में. So if you have to convert minute into hours, you have to divide by 60. 15 डिवाइड बाई 60 करते हैं, ये होगा 1/4. 15 1 टाइम 15 4 टाइम 60. 1/4 होता है 0.25 आवर्स. 0.25 इस तरह होता है कि 1 को आप अंदर रखें, 4 को बाहर रखें. यहाँ डेसिमल लगाए ताकि यहाँ 0 लग सके. 4 2 8 होता है. 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लगाए, 4 5 टाइम 20. तो टाइम आपके पास है 0.5 आवर्स और स्पीड आपको दी हुई है. अब बात यह है कि स्पीड की बात करते हैं तो कार ए और कार बी की स्पीड एक दूसरे की तरफ है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का. व्हेन टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो आती है जब आप उनकी इंडिविजुअल स्पीड को ऐड करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो उन दोनों की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर बढ़ जाएगी. ए ए इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में. ए राइट साइड पे जा रही है, बी लेफ्ट साइड पे जा रही है. नो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. ए की स्पीड 60 है तो बी की 100 है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर रिलेटिव स्पीड, मतलब हाउ ए एंड बी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है. तो आप स्पीड लेंगे, आप वो होगा 60 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर. तो विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर की स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर. आप इस तरह से में रख लेंगे, जब गाड़ियां एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी, ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही होगी, तो उनकी स्पीड ऐड होगी. अब कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 15 मिनट्स में? तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और आपकी स्पीड 160 है. इस दे आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 160 रिलेटिव टू वन अनदर.
डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, टाइम है 0.25, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल आएगा 160 × 0.25। मल्टीप्लाई कर लिया 160 0.25 को। इसका तरीका ये है कि 160 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें। डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो 25 से पहले था ये अभी मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, पहले हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30, ये 8 हो गया। अब हम करते हैं 2 से, 2 × 0 0, 2 × 6 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ जाएगा, 2 × 1 2 +1 3, तो दिस इज 0 0 8 2 10 0 1 4, दिस 4000। लेकिन बात यह है कि आपका यहाँ भी डेसिमल लगना है, यहाँ पॉइंट ये लगा हुआ तो उसके बाद 2 नंबर है, तो आंसर में भी आपके 2 नंबर आने चाहिए पॉइंट के बाद। जिस तरह क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। 15 मिनट में दे गई कवर 40 किलोमीटर। तो इस तरह से आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ए एंड बी, जो वो एक दूसरे की तरफ जाते हुए कवर कर रही है। तो ये सॉल्व हो गया। अब आ जाता है ए एंड सी। ए और सी की अगर हम डायग्राम बनाए तो ये सोल्यूशन 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, डायग्राम प्लॉट करें। ए इस तरफ जा रही है विद स्पीड ऑफ 60 km/h, और सी किस तरफ जा रही है, लेट मी सी। अगर आप सी की बात करें, कार सी इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू बोथ विद द स्पीड ऑफ 80 km/h। सी की स्पीड 80 km/h है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर टू बोथ। ओके, तो लेट मी सी वंस अगेन। परपेंडिकुलरली तो ऐसे लाइन बनेगी, इस तरह से 90 डिग्री पे लाइन बनेगी। लेट सपोज की कार सी इस तरफ जा रही है, ये 90 का एंगल होता है परपेंडिकुलर लाइन के बीच में। कार सी की स्पीड है 80 km/h। अब बात यह है कि उसने क्या 15 मिनट बाद इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस निकाल दे। तो देखते हैं 60 km/h कार ए 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे टाइम आपके पास 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स आपको मैंने बताया है, डिवाइड करें 60 से तो 0.25 आवर्स होते हैं। आप ये देखेंगे आफ्टर 15 मिनट्स कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए आफ्टर 15 मिनट्स या इन 15 मिनट्स, तो वो होगा आपके पास वही फार्मूला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। स्पीड वाला फार्मूला फिक्स है, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास कितनी है 60, टाइम कितना है 0.25, 0.25। तो 60 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर लो। मैंने अभी पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, पॉइंट को हम बाद में ऐड करते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट मल्टीप्लीकेशन में हम नहीं लिखते। 5 × 0 0, 5 × 6 30, 2 × 0 0, 6 × 2 12, 0 0 5 1, ये हो जाएगा 1500। बट अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे ताकि जिस तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 15। ये जो डिस्टेंस कवर होगा इस डायरेक्शन में बाय कार ए, वो होगा 15 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए कार बी कितना डिस्टेंस कवर करती है इस डायरेक्शन में। कार सी, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार। उसकी स्पीड है 80, टाइम है 0.25 आवर्स। अगेन आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालें जो होता है स्पीड इंटू टाइम। कार सी की स्पीड है 80, टाइम जो है 15 मिनट विच इज 0.25 आवर्स। 80 को मल्टीप्लाई करें 25 से, मैं पॉइंट बाद में लगाऊंगा। 5 × 0 0, 8 × 5 40, 2 × 0 0, 8 × 2 16, 0 0 6 4 10, ये आ गया 2000। तो पॉइंट लगाए यहाँ पे ताकि उसके बाद 2 नंबर आए, जिस तरह यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 20 किलोमीटर। तो ये जो कार सी है ये कवर कर रही है 20 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना फासला आएगा, वो आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 का होता है। इन दोनों के बीच में ये कार ए है, यहाँ पे आप लिखते हैं ए, ये कार सी है, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो हमें ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है जो 90 के ऑपोजिट वाली साइड होती है एच। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए,
इस ट्राइंगल को मैं नीचे प्लॉट कर रहा हूँ। कार ए ने कवर किए 15 किलोमीटर 15 मिनट में, कार बी ने कवर किए 20 किलोमीटर 15 मिनट में। आपने इन दोनों के बीच में देखना है कितना फासला, जैसे कार ए और कार बी के बीच में कितना डिस्टेंस शो होगा। वो आपके पास इस 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है विच इज हाइपोटेन्यूज, इसको निकालने से आएगा। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ले रहे हैं बेस, इसको आप ले रहे हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम है ये। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर, बेस इज 20 स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225, 20 स्क्वायर इज 400, दिस बिकम 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 का आपके पास है स्क्वायर रूट, that will be, let me see, I think it is 25, 25 into 25 625 होता है। तो द डिस्टेंस जो आपके पास होगा आफ्टर 15 मिनट्स बिटवीन ए एंड सी, वो होगा 25 किलोमीटर। इस तरह से आपके पास डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए और सी के बीच में। सेम गोज फॉर बी एंड सी। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक गाड़ी इस तरफ चल रही है और एक गाड़ी परपेंडिकुलर जा रही है इस तरह से। अब ए ले लें, टुवर्ड्स ले लें का न्यू ऐसे, यहाँ से वो स्टार्ट करती है ए और यहाँ ये डिस्टेंस कवर करती है इस तरह से। इसी तरह बी यहाँ से स्टार्ट करती है और इस तरह कवर करती है। तो आपने उनके बीच में आफ्टर 15 मिनट्स जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू यूज परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली केस 3 है, और केस 3 के अंदर आपके पास गाड़ी है बी एंड सी। अब बी जो है उसकी स्पीड कितनी है, कार बी, लेट मी सी, कार बी 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर थ्री कार्स स्टार्ट मूविंग सच वे दैट कार ए एंड बी आर मूविंग ऑपोजिट विद द स्पीड ऑफ 1600। कार सी इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू बोथ विद द स्पीड ऑफ 80। अब यहाँ पर आपके पास जो बी है उसकी स्पीड 100 है और सी की स्पीड 80 है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। मतलब अगर कार बी इस तरफ जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, ये कार बी है, तो कार सी परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, ऐसे करनी डायरेक्शन दोनों दी में सपोज करनी पड़ेगी। इसका कितना स्पीड है, कार सी 20 किलोमीटर पर आवर, जस्ट 20। कार सी, just let me see again, car C, no, this is 80, okay, car C is moving with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इन दोनों के बीच में आफ्टर 15 मिनट्स। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कार बी कितना डिस्टेंस कवर करेगी इस तरफ, ये वाला, ये कितना डिस्टेंस कवर होगा, और सी कितना कवर करेगी, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे जिस तरह पिछला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे लिखिए आप कार की स्पीड है 100, टाइम है 15 मिनट जो 0.25 आवर बनता है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 100, टाइम है 0.25, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 25 किलोमीटर। ये कार बी कवर करेगी, यानी दिस इज 25, दिस डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर। अब आ जाए कार सी कितना कवर करती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कार सी, कार सी की स्पीड है 80, टाइम जो कार सी ले रही है वो है 0.25 आवर्स। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 0.25। आई थिंक इसको हमने ऊपर कंप्यूट किया है 80 इंटू 0.25, यहाँ पे किया होगा ये। तो 20 किलोमीटर आ रहा था, वही कार सी ने तो उतना ही करना ना जितना ऊपर वाले केस में किया था। तो कार सी 20 किलोमीटर करेंगे तो दिस इज 20। आपने ये 90 का एंगल है क्योंकि बी और सी परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, तो हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप बेस कहते हैं बी और इसको आप कहते हैं परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। नो, द बेस इज 100, 100 square perpendicular is sorry, the base is not 100, excuse me, okay, the base is 25
ये जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और परपेंडिकुलर इज 20। तो बेस की जगह आप पुट करेंगे 25 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 20 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है जी? 625। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25 और 25 को, और 20 का स्क्वायर होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 400। तो दैट विल बी इक्वल टू 1025। जब आपने इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए 1000, ये 1025। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1000 जो है, 1025 इसका, हमें देखना है कि इसके आसपास लाइक कौन से नंबर होते हैं, इसके कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अगर आप देखें 30 का स्क्वायर होता है 30 × 30 विच इज 900, जबकि आपका ये नंबर है 1025। अगर आप देखें 33 का स्क्वायर, वो होगा 33 × 33। ये निकाल लें कितना है 33 × 33। ये आपके पास होगा 9 9, और फिर ये 9 9 9 18 1089। तो अगर आप 33 का स्क्वायर लेते हैं तो 1089 है। अगर आप स्क्वायर लेते हैं 30 का तो वो 900 है। तो आपका ये नंबर जो है 1025 1089 से थोड़ा पहले है। यानी 33 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं 33 का स्क्वायर लिखता यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो वो होता 1089। ठीक है, ये लिखा हुआ है 33 का स्क्वायर इज 1089। हमें 33 का स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि वो 1089 है, आगे है थोड़ा, ये है 1025। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये आपके पास तकरीबन 1025 जो है। आप 32 का स्क्वायर ले लें, 32 का स्क्वायर है 32 × 32। तो 32 × 32 देखें कितना आता है, 1025 के आसपास आता है। 2 × 2 4 6, 3 × 2 6, और ये 9 4 2 1024। तो तकरीबन 30 देखें 1024 आ गया। तो इट इज ऑलमोस्ट 32। अब यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख दूं 1024 अप्रोक्सीमेट। आप यहाँ पेपर में लिख दीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, दिस इज 32 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर। तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 32 किलोमीटर होगा, लास्ट पार्ट का, विच इज बिटवीन बी एंड सी। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होना है। आप इस 3 केसेस को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं।